अटलांटिक ओशियन से 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे इस प्लेन में अचानक से फ्यूल खत्म हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी ठप हो गई। प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन का फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। दोस्तों, ये हादसा 23 अगस्त 2001 को हुआ था। टोरंटो बियर्सन एयरपोर्ट पर एयर ट्रांसिट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 हॉर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डग डिगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात ये थी कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज का फ्यूल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद बोर्डिंग चालू कर दी गई। इस वक्त कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर सवार हो चुके थे। तमाम चेक्स कंप्लीट होने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशियन के उस पार लिस्बन की तरफ किया। कुछ ही देर में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 40,000 फीट तक पहुंच गया। नॉर्मली इस तरह की फ्लाइट में पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट बताते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे बीत चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पहुंच चुका था और यही वो टाइम था जब जहाज में प्रॉब्लम हो गई। इंजन में ऑयल का प्रेशर बढ़ गया था और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांसिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और कहा कि इस वक्त हम 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन के इंजन नंबर 2 में लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये सॉल्व कैसे होगी? बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस प्रॉब्लम के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट्स को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहे, वो थोड़ी देर में उनसे फिर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इस एरर के शो होने से जहाज को फ्लाइंग करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कॉकपिट में एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइन का फ्यूल उनके विंग्स में एक बराबर डाला जाता है, लेकिन ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग में बराबर फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट विंग के मुकाबले कम थी। ऐसी सिचुएशंस में प्लेन एक तरफ झुक जाता है, जिससे प्लेन अनबैलेंस्ड हो जाता है। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि ये किसी भी फ्लाइट में हो सकता है और इसको फ्लाइंग के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। पायलट्स ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और कुछ ही देर में वापस दोनों विंग में फ्यूल बराबर हो गया। इस बात को अभी कुछ देर ही हुई थी कि कैप्टन को लो फ्यूल वार्निंग दिखना शुरू हो गई, जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे प्लेन में। पायलट्स ने देखा कि राइट विंग में फ्यूल फिर से कम हो गया है और अब इतना भी फ्यूल नहीं है कि जिससे डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके। अब मामला बहुत सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच जहाज को डाइवर्ट करने के भी ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पायलट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ATC को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड पोर्चुगल टेरिटरी का एक हिस्सा है, जहां टर्सरा आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। पायलट्स ने फौरन सेना मेरिया ATC से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने वाले हैं। पर अभी तो पायलट्स को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी सकेंगे या नहीं। इस वक्त जहाज में 60 टन फ्यूल बचा था। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फ्लाइट 236 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था और वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल कम ही क्यों हो रहा है? क्या इस बार भी कोई खराब सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर हकीकत में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो।
ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने केबिन क्रू को कहा कि लाइट फ्लैश करके देखो कि विंग की ट्रिलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से में फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जरूर वहाँ से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से बाहर का नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए क्रू को ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिली। अब हालात ये थे कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। पायलट्स को अब ये तो समझ आ गया था कि फ्यूल कहीं ना कहीं से ज़रूर लीक हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बाकी बचा था। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 40,000 से 20,000 फीट तक नीचे लाए, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस क्रूजिंग एल्टीट्यूड 40,000 फीट पर लाना मुमकिन नहीं होगा। कम से कम उनके पास अभी 40,000 के एल्टीट्यूड पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। कुछ देर बाद सारे शक दूर हो गए जब जहाज के इंजन नंबर 2 में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो अभी तक सुकून की नींद ले रहे थे उनके सुकून ने अब डर की जगह ले ली। जहाज में अब 4500 केजी फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पर जहाज का फ्लाइंग करना मुमकिन नहीं था, इसलिए अब धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम होने लग गया। उधर टर्सेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलर्ट हो गई। इमरजेंसी क्रू फायर ट्रक्स ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी कर ली। जहाज जो कि टर्सेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था। इसके बाद जो हुआ उसने तो अब मौत का दरवाजा ही खोल दिया। इंजन नंबर 1 जो कि आखिरी उम्मीद बचा था इस प्लेन के लिए, वो भी फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और फ्लाइट 236 अब बगैर इंजन के अटलांटिक ओशियन के ऊपर हवा में ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का फ्लाइट 236 को 20,000 फीट नीचे ना लाने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इंजन्स बंद होने की वजह से अब प्लेन में अंधेरा छा गया क्योंकि इंजन से ही प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। खुशकिस्मती से फ्लाइट 236 में RAT यानी एयर रैम टरबाइन लगा हुआ था। ये टरबाइन प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी फेल होने पर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। इस टरबाइन में एक राउटर लगा होता है जो एयर स्पीड से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चल सके। फ्लाइट 236 एयरपोर्ट से अभी भी 120 किलोमीटर दूर थी। प्लेन का एल्टीट्यूड 30,000 फीट ड्रॉप हो चुका था और पायलट्स को ये दूरी सिर्फ ग्लाइड करके पार करनी थी। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का समा बनाए रखा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। पायलट्स ने सोच कर रखा था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच सका तो पानी में ही लैंडिंग करनी होगी। इसलिए फ्लाइट क्रू ने केबिन में अनाउंस किया और कहा कि हो सकता है कि हम एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाए और ओशियन में ही लैंडिंग करनी पड़े, इसलिए सभी लोग लाइफ जैकेट्स पहन ले। जहाज अब बहुत तेजी से हर 2 मिनट में 2000 फीट नीचे आ रहा था। पायलट्स के पास अब सिर्फ 15 मिनट थे जहाज को एयरपोर्ट तक पहुँचाने के, मतलब अगले 15 मिनट में जहाज एयरपोर्ट पर या तो पानी में लैंड करेगा। जब प्लेन की दूरी टर्सेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गई तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। नॉर्मली इतनी दूरी पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अगर पायलट्स प्लेन का एल्टीट्यूड नोज डाइव करके कम करते तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाती। ऐसे केसेस में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पायलट्स ने जहाज को वहीं एक 360 राउंड लगवाया। ये राउंड जब पूरा हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, लेकिन इतना नहीं कि एक और 360 लगाया जा सके। इसलिए पायलट्स ने जहाज़ की लोकेशन रनवे की सीट में की और इसको कुछ एस टर्न्स लगवाए। एस टर्न्स की वजह से जहाज़ की डिस्टेंस रनवे से थोड़ा बढ़ गई, जिससे पायलट्स को एल्टीट्यूड कम करने का टाइम मिल गया। नॉर्मल फ्लाइट में लैंडिंग के टाइम फ्लैप ओपन रखे जाते हैं जिससे ड्रैग बनता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए ये नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक थी। पायलट्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन रनवे पर टच डाउन कर गया। टच डाउन के बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े प्लेन को रोका कैसे जाए। प्लेन को रोकने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को खरोच भी नहीं आई, सभी लोगों की जान बच गई। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। इस हादसे के बाद एयरबस ने फ्लाइट्स में एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को फ्लाइंग के दौरान ही फ्यूल लीकेज का मालूम पड़ सकेगा। इस हादसे के बाद पायलट्स को कई अवार्ड से भी नवाजा गया।
जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग होने की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई, जिससे पास से गुजर रही फ्यूल लाइन को बस्ट कर दिया। उम्मीद है आपको अराउंड फैजान की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।